अनाउंस देखो उनकी 11 में पहले बता दूं मोहम्मद हैरिस गौर फरमाइएगा आप, मोहम्मद हैरिस खेल रहे हैं। मुझे अभी जो है फकर जमान का नाम नहीं दिख रहा है इस 11 में। तो ये होता है, देखो जो मैं आज आपसे पूछ रहा था उस वक्त पर, आपको मैंने बोला था कब तक ही बैक करोगे, ठीक है जी आएंगे कब आएंगे, इंटेंट ये वो, तो कॉल ले ली ना उन्होंने। हो सकता है कुछ वजह दी गई होगी, जो भी है। मोहम्मद हैरिस, इमाम उल हक, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, सौद शकील। मैं सजेस्ट कर रहा था उनको कि भाई खिला लो, देख लो, कुछ कर लो। इफ्तिकार अहमद, नो आगा सलमान, हालांकि वो चोटिल भी हुए थे, आगा सलमान को चोट भी लगी थी। या आप स्टार्टिंग में लिख दिए नो फकर हैरिस इंक्लूडेड, और फिर आगे उसको उस तरीके से रहने लीजिए। और उसके बाद आप देखेंगे शादाब नवाज भी आगे, शाहीन अफरीदी, मोहम्मद वसीम जूनियर और जमान खान का होगा डेब्यू। वो फहीम भी नहीं है इसमें। तो ये जो है यहाँ पर इन्होंने फैसला किया। देखो कुछ भी कहो, टेंशन तो रिफ्लेक्ट हो रही है धीरज भाई, 11 जरूर ओवरहॉल हो गया यार ये। हाँ। मतलब ये बड़ी मजबूरी भी थी मनोज। अब इस 11 के अलावा आप क्या कहते थे? फकर जमान को एक मैं कहूंगा कि एक कॉल उनको लिया गया, बाकी और सारे चेंजेस जो हुए हैं वो तो आप मान ही रहे थे ना कि भाई आपको खिलाना ही पड़ेगा। आपको 2 फास्ट बॉलर ले आने, जमान आ गए थे तो उनको ऐड होना था। मोहम्मद वसीम जूनियर आपको हरीश रऊफ या नसीम की जगह पे किसी न किसी की जगह पे आने ही वाले थे। तो बॉलिंग में जो चेंजेस हुए मैं मानता हूं, बट एक फकर जमान का जो कॉल लिया गया है वो थोड़ा सा चौंकाने वाला मैं कहूंगा। बट कहीं ना कहीं आप एक्सपेक्ट भी कर रहे थे ये कि मतलब इस तरह का डिसीजन लिया जा सकता है, क्योंकि लंबा मैं मतलब ये कहूंगा फकर वाला डिसीजन मैं उतना नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था। मतलब ये मेरा बिल्कुल जेन्युइन ओपिनियन है। मैं अब ये नहीं कि सामने आ गया, क्योंकि मैं नहीं सोच रहा था कि फकर को देखो कहीं ना कहीं ये मैच भी अगेन बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने मोहम्मद हैरिस को, अब ये भी संदेश है ना, ऐसा थोड़ी कि फकर जमान हम आपको एक मैच के लिए बाहर कर रहे हैं। फकर जमान आप शायद वर्ल्ड कप में भी 11 ना खेलो, ये इंडिकेशन है अपने उनका। देखो व्हाइट बॉल में जो हम भी बात करते हैं, बाबर आजम ने बहुत रन करे, सब कुछ है, इमाम उल हक 50 के एवरेज से करते हैं, पर मैच विनर जब हम पिक करते हैं तो फकर जमान को ही पिक करते हैं वहां से। धीरे धीरे आप कैसे देखते हैं इसको? यार वही वाली बात है कि देखो नवाज का कुछ मैचेस अच्छे नहीं जा रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो आपने उसको भी बाहर कर दिया, आज वापस लेके आई गए। आपको ये भी पता चल गया कि यार आप अगर इसको खिलाऊं कि मैं इससे बॉल करा लूं, उससे बॉल करा लूं, आपका मिडिल ओवर्स खाली हो गया था, दिख गया था। यार देखो कई बार ना आपके टीम को भरोसा भी देना पड़ता है। मतलब यार देखो आपके पास अब कुछ बचा भी नहीं है, आपके पास ऊपर लिमिटेड ही बची हैं सारी चीजें। तो आपको भी ये चीज ध्यान देना होगा कि अगर मैं खिला रहा हूं और मैं सबसे ज्यादा फकर को बाहर बैठाना, मतलब ठीक है ऑन फॉर्म आप बाहर बैठा सकते हो, पर फकर कहीं ना कहीं यार एक वो खिलाड़ी है जो आप बात करते हो कि यार नो डाउट कंसिस्टेंसी नहीं देते हैं, जो इमाम उल हक आपको दे देते हैं, पर फकर एक बड़ा मैच, एक नॉकआउट गेम अगेंस्ट श्रीलंका, मतलब आप बदलाव देखें ना कि आप इतने बड़े मुकाबले से पहले चेंजेस कितने हुए। एक आप वहां पर हैरिस, सौद शकील 2, नवाज 3, मोहम्मद वसीम जूनियर 4, जमान खान 5। 2 तो हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि भाई इंजरी की वजह से आपको करने पड़ेंगे। आपकी बैटिंग ने भी ये बता दिया है कि भैया आपको डालने पड़ेंगे सौद शकील। बीच में आपकी बल्लेबाजी में वो वजन नहीं नजर आता है, तो सौद शकील को उन्होंने ऐड किया है। 3 बदलाव ये हो गए। फिर आपने बॉलिंग ग्रुप में जो मोहम्मद नवाज को भी इसीलिए इंक्लूड किया कि बॉलिंग स्पिन, बैटिंग भी कर देंगे। लेफ्ट आर्म स्पिनर्स का आप देख रहे हैं कि रोल किस तरीके से रहा है। ऐसी विकेटों पर अगर विकेट ऐसी रहनी है, लेफ्ट आर्म स्पिनर्स एक बहुत डेडली कमोडिटी होते ही होते हैं वहां पर, वो आपको नजर आता ही है वहां पर। तो पाकिस्तान ने जो 11 अनाउंस करी आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर है। 5 बदलाव हैं जो पिछली उनकी 11 खेली। आप जरूर कह सकते हैं कि 2 चेंजेस तो मानकर चले रहे थे, नसीम शाह, हारिस रऊफ, पर अब ये देखना होगा कि ये जो इनका नया ग्रुप है एक तरीके से आधी टीम बदल गई। धीरज भाई तो सबसे बड़ी बात है मनोज, जब ये फहीम 11 में 5 खिलाड़ी नहीं, तो मतलब सबसे बड़ी बात है फहीम को भी लेके आए थे, फहीम को लाना था ही नहीं सही। मतलब जो भी है वो जैसे भी आए स्क्वाड में एंट्री उन्होंने मारी, वो एक अजीब सा था फहीम का नहीं। और आपको ना एक बैलेंस साइड बना के रखना चाहिए था। नो डाउट आपके पास पेस अटैक था, आप सभी को पता है, बट शादाब का अगर लो ऑन कॉन्फिडेंस है, आपको पता है बल्ले से वो दे रहा है, और उसका भी ये है कि आएगा शायद, हो सकता है, क्योंकि आपने घर पे जो क्रिकेट खेली है, जितनी क्रिकेट खेली है उसमें आपके मैक्सिमम विकेट जो है वो यही लेके गए हैं, पेसर लेके गए। तो कई बार ये भी होता है ना कि आपका पेसर अटैक की विकेट ले आता तो शायद उतना नहीं मिल रहा था, और आप बिलीव ही उनको कर रहे हो। बट आपको अगर वर्ल्ड कप खेलना है, अच्छा करना है, एशिया कप खेलना अच्छा करना है, तो सिर्फ पेस अटैक काम नहीं आएगा, आपको स्पिनर्स को भी भरोसा देना पड़ेगा। आपके पास नहीं, आप ढूंढ के नहीं ला सकते हो, आपको इन्हीं से करवाना पड़ेगा बैट बेस्ट, और शायद इन्हीं को भरोसा भी रखना पड़ेगा। इतने बुरे गेंदबाज भी नहीं है नवाज भी, अगर आप देखो, या शायद आपको वो ये देखो स्पिनर के पास सबसे बड़ी ताकत होती है उसका कॉन्फिडेंस, जो आप कुलदीप यादव के साथ T20 वर्ल्ड कप में देखा और जो आप मोहम्मद नवाज और शादाब खान के साथ आज की डेट में एसोसिएट नहीं करोगे। तो उनको देखो विकेट्स ही उनकी नहीं निकल पा रही हैं। आप उनके दोनों के अगर मुकाबले देखो बीते कुछ जो खेले, विकेट्स के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। आए भी हैं तो फिर थोड़ा सा कमजोर ओपोनेंट्स, जहां पर आपको थोड़ा ऊपर से भी स्टार्ट मिल गई है। जस्ट बिफोर वर्ल्ड कप अगर आप ज्यादा छेड़छाड़ करोगे ना, तो पैनिक बटन दबा दोगे ना, आप इधर के रह जाओगे ना, उधर के रह जाओगे। इसलिए बेस्ट है कि यार ये हमारे साथ खेल रहे हैं, लंबे टाइम से लड़के हैं, भरोसा रखते हैं।
बट धीरज अब वही बात है ना कि आप इनकी लाइनअप भी दिखा फखर दीजिए जमान की विंडो में अगर एक बात तरफ। करें तो वो कितने लंबे टाइम से उनका आखिरी 50 कब लाइनअप आया भी था? साथ में दिखा मुझे तो याद नहीं है। पूरा अफगानिस्तान दौरा निकल, अफगानिस्तान के खिलाफ वो अफगानिस्तान सीरीज के निकल गई, 3 मैच नहीं आए। एशिया कप देखो अब ये भी है ना, अब आई थिंक मेरे को यहाँ तक याद है अफगानिस्तान और से पहले उससे भी सीरीज पहले में से उनकी कितने सेंचुरी भी थी। नहीं, न्यूजीलैंड के साथ इन्होंने सीरीज खेली थी, 3 बैक टू बैक शतक थे अगर मुझे सही याद है, 3 बैक टू बैक शतक। उसके बाद इनके 2 लो स्कोर्स वहां पर थे। फिर लंका प्रीमियर लीग जो खेली उसमें भी इन्होंने स्टार्ट उस तरीके से नहीं मिली। अफगानिस्तान सीरीज खेली वही 20 बट देखो 30 मनोज, 20 फिर अब मैं वही आपसे मापदंड की बात करूंगा। आप बोलोगे सेंचुरीज, चलो सेंचुरीज को एक वो नहीं रखते हैं, बट कहीं ना कहीं अगर सेंचुरीज ही बहुत है, पिछले अफगानिस्तान सीरीज में नहीं आई, ठीक है, उसके पहले तो आया था उनका। मैं तो वही कह रहा हूं। बट देखो रिजवान को आप नहीं छुओगे, मैं यही रिजवान कह रहा ऐसा तो हूं। नहीं कि अनटचेबल है फिर। भाई मैं यही कह रहा हूं कि मैं हैरान ही हूं आज की फखर जमान इस टीम में नहीं है। मैं उस डिसीजन पर अभी भी हैरान, बावजूद इसके कि उनके रन नहीं आ रहे थे। बट आप यही होता है ना कि भाई आपकी लाइनअप में अभी भी आप कहो कि यार भाई कौन हमारा है शुभमन मैच गिल बीच में रन्स नहीं बना रहा था। दुनिया क्या आधे इंडियंस भी थे उस टाइम, यार शुभमन गिल नहीं आ रहा है, फ्लैट ट्रैक नीचे लाइन से भी ऐड पर कर क्या रही है। इंडिया ऐसा बोल देगा कि नहीं नहीं अब इनको करके आप प्रेशर में आ गए, पैनिक में आ गए तो नहीं, बट इनको शुभमन गिल ने कब रन नहीं बनाए अभी? ये अगर वेस्ट इंडीज वाली आप बात देखो करें। आईपीएल के बाद आप देखो टेस्ट में वो नंबर 3 पर आ गए। उसके बाद देखो कि एक ओडीआई में है, एक टी20 में है। जो शुभमन बट गिल उनके बीच में आ गया था ना, एक 70 वेस्ट इंडीज में मारा था उन्होंने। और मतलब ऐसा नहीं है ना कि बिल्कुल ही लो स्कोरिंग रहे। अब अगर उनके पास ऑप्शन होता और इस तरह का अब एक और सीरीज लंबी चली जाती तो शायद आप वैसे इंडिया और पाकिस्तान के कंपैरिजन नहीं कर सकते क्योंकि हमारे बैट्समैन का थोड़ा देखो caliber दूसरी अलग पता है है। क्या इसमें बात है, शुभमन गिल की जैसे हम बात करें ना, शुभमन गिल फिर भी अभी ऐसे कि एक यंगस्टर, वो आए हैं, सब कुछ है, तमाम चीजें। फखर जमान तो उनकी लाइनअप के लिए यार मतलब ऐसा कोई कंपैरिजन में नहीं करे। जैसे हम बात करते हैं कि हमारे जो प्लेयर्स के लिए हम गिनते हैं भाई कि रोहित, विराट, शिखर, ऐसे ही आप गिनते हो ना फखर जमान को उनके लाइनअप में। आज आपने उनको ये फैसला ले लेना कहीं ना कहीं, अब आपने उनको कन्वे कैसे किया है, वर्ल्ड कप भी आप देख रहे हो। आई थिंक अगर आप इंडियन फैंस को बोलो कि यार फाइनल में फखर जमान नहीं खेलेंगे, आप बोलोगे यार बढ़िया है। पता बट नहीं, दूसरी चीज ये इस है, मैनेजमेंट को मैंने जितना देखा है मुझे ये लगता है कि शायद फकर पे आपके लिए फैसला लेना बहुत आसान होगा, बशर्ते रिजवान को आपको लेना होगा तो आप उनको 100 इनिंग देखोगे। उसके दूसरा बाद अब इसमें ये है ना कि ये अब अपॉर्चुनिटी जो आ रखी है आपके पास मोहम्मद हैरिस के लिए। आपको याद आएगा टी20 वर्ल्ड कप में भी मोहम्मद हैरिस को ऐसे ही मौका मिला और मोहम्मद हैरिस ने बड़ा अच्छा भी वहां पर किया। मोहम्मद हैरिस ही है जब कप्तान हुए थे इमर्जिंग एशिया कप के, मेरे ख्याल से जब जीती पाकिस्तान, अभी जब जीती मेरे ख्याल से कप्तानी भी कर रहे थे या कुछ था, तो वो उनके पास वो सब चीजें जरूर हैं। अब इनके लिए अपॉर्चुनिटी है, इनके लिए वो है कि कल हीरो बन गए आप, अगला फाइनल में खेल के वहां पर ठीक ठाक कर दिया, वर्ल्ड कप में भी आप स्टार्टिंग 11 में हो, तो सडनली आप देखो आपके लिए 2-3 दिन में चीजें ही बदल जाने वाली हैं। लेकिन इन्होंने फैसला तो बड़ा लिया, उसका आउटकम क्या होता है और क्या किस तरीके से देखते हैं वो बड़ा देखने वाली चीज रहेगी। 5 बदलाव के साथ पाकिस्तान की टीम जो है वो उतरेगी श्रीलंका वाले मैच में, जो हमने आपको बता भी दिए। इनका बॉलिंग लाइनअप पूरा चेंज है, ओपनिंग कॉम्बिनेशन चेंज होगा। सौद शकील मोस्ट लाइकली हो सकता है नंबर 4 पर खेलते हुए आपको दिखे। तो ये सारे के सारे बदलाव हैं जो आप एक बार स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि कैसे किस तरीके से। मुझे डरा रही वैसे इनकी टीम, डरा इन टर्म्स रही इन्हीं के लिए। मतलब ऐसा नहीं डरा रही कि आप फाइनल खेलो या क्या करो, बट ये जो पैनिक बटन आपने दबाया है थोड़ा सा, मतलब ये दिक्कत देगा आपको। 180 वाली पारी के बाद से इनका हाईएस्ट स्कोर जो है वो है 33, जो उन्होंने न्यूजीलैंड में ही मारे थे। किनका? मतलब उस 300 थे शायद इनके वो बैक टू बैक। उसके बाद मैं आपको बोल रहा हूं अगर पारियां होंगी जब है तो पारियां शायद 7 या 8 होंगी वैसे 3 शतकों के बाद। 6 7 2 9 पारियां, 9 पारियां हैं 3 शतकों के बाद, 9 पारियां जो जिनमें इनके रन नहीं आए हैं। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इन्होंने रिजवान का निकालिए जरा, मैं आपसे ये भी इन्होंने इसी में ऐड कर दिया है, इन्होंने फखर जमान का इसी में ऐड कर दिया जो लंका प्रीमियर लीग में इनकी स्कोरें नहीं आई थी। क्योंकि लंका प्रीमियर लीग में, अगर मैं ठीक हूँ यार आप लोग ही बताइए कि क्या आप लोगों ने अगर देखा होगा तो शायद लंका प्रीमियर लीग में भी इनकी स्कोरें नहीं लग रही थी, तो वहां पर भी शायद वो देख रहे होंगे यार ये तो रिदम में ही नहीं है, फॉर्म में नहीं है, कॉन्फिडेंस में नहीं है। बट फखर जमान जैसे प्लेयर को ड्रॉप करना अपने आप में है कि आप सामने वाले के लिए थोड़ा सा राहत वाली खबर और राहत वाली चीज दे रहे हो। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नौजवान फास्ट बॉलर नसीम शाह इंजरी के बायस एशिया कप से बाहर हो गए हैं। नसीम शाह की जगह जमान खान को एशिया कप के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है। वाज़ेह है कि नसीम शाह का भारत के खिलाफ मैच में दायां कंधा इंजरी का शिकार हुआ था। नसीम शाह को मेडिकल पैनल ने वर्ल्ड कप से कबल आराम का मशवरा दिया है। ज़राए के मुताबिक मेडिकल पैनल नसीम शाह का मुआयना करता रहेगा। याद रहे कि एशिया कप के सुपर 4 मरहले के मैच में भारतीय इनिंग्स के दौरान कौमी टीम के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ और नसीम शाह इंजरी के बायस ग्राउंड से बाहर चले गए थे। यही वजह थी कि वो पाकिस्तान की इनिंग्स में बैटिंग करने भी नहीं आए थे। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के डॉक्टर सुहेल सलीम के मुताबिक हारिस रऊफ को भारत के खिलाफ रिजर्व डे में एहतियाती तौर पर बॉलिंग नहीं कराई गई थी। वो तेजी से बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों फास्ट बॉलर टीम का असासा हैं और मेडिकल पैनल इनको रिकवर कराने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। पाकिस्तान ने एशिया कप के अहम मैच में कल श्रीलंका के खिलाफ मुकाबला करना है। अगर पाकिस्तान टीम मैच जीतने में कामयाब हुई तो वो 17 सितंबर को भारत के खिलाफ फाइनल खेलेगी।
दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।